गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे एन एलियन हैंडबुक से चैप्टर नंबर 1 द टाइनी टीचर। आप सबको पता है कि आंट बहुत ही छोटी होती है और लेकिन आपको ये विश्वास नहीं होगा कि वो बहुत ही ज़्यादा समझदार और हार्ड वर्किंग होती है। अमंग द वेरियस काइंड्स ऑफ द कॉमनेस्ट एंट इज़ अ ब्लैक और रेड। और हमें एंट जो होती है वो बहुत ही वेरियस काइंड्स की होती हैं, लेकिन मोस्टली कॉमन जो हम देखते हैं वो ब्लैक एंड रेड होती है। और एंट जहाँ रहती है उसे एंट हिल्स बोलते हैं। Name the smallest insect you have seen and the wisest. Is it the fly? No. Isn't? Is it the mosquito? No, not the mosquito. Then it must be the worm? No, none of these. It is the ant. The commonest and the smallest but the wisest insect. The story of an ant's life sounds almost untrue, but people have kept ants as a pets, have watched their daily behavior closely, so we know a number of facts about this tiny, hardworking and intelligent creature. तो आप लोग कि यहाँ पे एक इंसेक्ट्स के बारे में बात की गई है, बहुत ही छोटे इंसेक्ट्स के बारे में बात की गई है जो बहुत ही समझदार होते हैं। तो क्या वे उड़ते हैं? नहीं। उड़ने वाले इंसेक्ट्स हैं? नहीं। क्या वे मॉस्किटो हैं? नहीं। एंड क्या वे कोई कीड़े हैं? नहीं। इन सब में से वो कुछ नहीं है। वे क्या हैं? आंट हैं, जो बहुत ही छोटे होते हैं लेकिन बहुत ही बुद्धिमान इंसेक्ट्स है। ये जो स्टोरी हम पढ़ेंगे ये आंट की लाइफ के बारे में हम पढ़ेंगे कि उनकी लाइफ कैसी होती है। सुनने में आप सभी को लगभग अविश्वास विश्वास नहीं होगा। आप लोग कहोगे ये ट्रू नहीं है, लेकिन कुछ लोग जो है आंट्स को अपने पेट्स की तरह पालते थे और उनके डेली बिहेवियर पे अच्छे से नज़र रखते थे। तो उनके बारे में हमें आंट्स के बारे में बहुत सारी फैक्ट्स पता चली हैं जो हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि आंट जो होते हैं वो होती बहुत छोटी है लेकिन बहुत ही हार्ड वर्किंग एंड बहुत ही इंटेलिजेंट प्राणी क्रिएचर हैं। An ant uses its feelers or antenna to talk to other ants by passing messages through them. Watching a row of ants moving up or down the wall, each ant greets all the others coming from the opposite direction by touching their feelers. आंट जो होती है उनके फीलर्स उसे बोलेंगे या अंटीना बोलेंगे कि आंट के आगे जो दो निकले रहते हैं तो उसे बोलते हैं अंटीना। वे एक दूसरे से बात करने के लिए, एक दूसरे को मैसेज पास करने के लिए उस अंटीना को टच करते हैं। और आंट को आपने देखा ही है कि एक ही रो में चलते हैं, उनका एक अपना एक स्पेसिफिक रोड बना लेते हैं और उसी रो में वो चलते रहते हैं। अब वॉल पे ही देखो तो इधर उधर नहीं जाते हैं, वे एक लाइन में ही चलते हैं आंट। तो यहाँ पे हमने क्या सीखा आंट से कि डिसिप्लिन्ड। एंड जब अपोजिट साइड से कोई आंट आ रहे होते तो वो जब एक दूसरे से, तो हमें लगता है कि वो लड़ जाएंगे, लेकिन वो लड़ते नहीं है। वो जो उनका फीलर्स होता है वो टच करके अपना मैसेज पास करते हैं। There are many kinds of ants. The commonest among them are the black or red ones. We have seen them since we were children, but have not paid enough attention to them. Where do they live? In their comfortable houses called nests or anthills. Each has hundreds of little rooms and passages. In some of these rooms, the queen ants lays eggs and other the nurseries for the young ones. बहुत ही प्रकार के आंट होते हैं। देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ आंट्स, लेकिन जो सबसे कॉमन आंट होते हैं वो होते हैं ब्लैक एंड रेड। और ये आंट्स रहते कहाँ हैं? ये इनका अपना खुद का घर होता है जो काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल होता है, जिसे हम नेस्ट कह सकते हैं या एंट हिल्स कह सकते हैं। और इनका जो एंट हिल होता है उसमें लगभग नंबर 100 रूम्स होते हैं एंड पैसेजेस होते हैं। पैसेजेस मीन्स रास्ते। एंड जो रूम है वहाँ पे एक रूम जो होता है वे क्वीन आंट होती है वहाँ पे एग के लिए होता है। एंड अदर नर्सरीज होते हैं बच्चों के। एंड जो इनके छोटे कि बेबी आंट्स होते हैं उसे ग्रब्स बोलते हैं।
एंड वर्कर होते हैं इनमें जिनके अपने क्वार्टर रिजर्व होते हैं. दे स्पेंड मोस्ट देयर टाइम सर्चिंग फॉर अ फूड. सम रूम सर्व एज अ स्टोर हाउस फॉर दिस फूड. सोल्जर हैव सेपरेट barracks. No worker has ever tried to live in a soldier's house. No soldier has ever gone out searching for food. No worker or soldier or cleaner has ever harmed a grub. So you see, an ant's life is very peaceful. Each does its share of work intelligently and bravely and never fight with other members of the group. इनमें वर्कर्स भी होते हैं, आंट में जो होते हैं इनके सबके अपने अपने काम डिवाइड किए होते हैं. कुछ वर्कर होते हैं जो अपने क्वार्टर में रहते हैं और सभी के काम अपने अलग अलग होते हैं. कुछ जो होते हैं वे अपना टाइम मतलब कि फूड खोजने के लिए लगा देते हैं. एंड सम रूम सर्व एज अ स्टोर हाउस. और इनके जो आंट हिल होते हैं उसमें कुछ रूम स्टोर हाउस बना के रखे जाते हैं जहाँ पे ये फूड स्टोर करते हैं. एंड सोल्जर हैज सेपरेट बैरक्स. जो सोल्जर होते हैं उनका अलग बैरक्स होता है और कभी भी कोई वर्कर सोल्जर के घर में नहीं रह सकता, सोल्जर के रूम में नहीं रह सकता है. एंड कभी भी कोई सोल्जर वर्कर के रूम में नहीं रह सकता या फूड खोजने के लिए नहीं जाएगा. सोल्जर का काम क्या होता है? रक्षा करना, तो वे सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं. एंड नो वर्कर और सोल्जर और क्लीनर हैज़ एवर हार्म्ड ग्रब. और कोई भी वर्कर, कोई भी सोल्जर और कोई भी क्लीनर ग्रब्स को कभी हार्म नहीं पहुंचाता है. और इसी तरह से हमें पता चलता है कि हाँ मतलब आंट की लाइफ कितनी ज़्यादा पीसफुल, शांतिप्रिय होती है और सभी लोग अपना काम जो होता है अच्छी समझदारी से और बहादुरी से करते हैं और कभी भी अपने ग्रुप के एक मेंबर से मतलब कि एक अपने ग्रुप मेंबर से कभी भी फाइट नहीं करते हैं. The queen is the mother of the entire population of the colony. It lives for 15 years. It has a pair of wings. और queen जो queen होती है ये पूरे population की, जो पूरा population इस कॉलोनी में होता है, जो पूरे whole ants होती हैं उनकी मदर होती हैं. और वे उनकी मतलब कि इनकी जो लाइफ होती है वो लगभग 15 साल की होती है. और इनके विंग्स होते हैं. विंग्स मीन्स पंख होते हैं. बट बाइट देम ऑफ आफ्टर हिज वेडिंग फाइट. लेकिन ये पंख अपना आप तोड़ देते हैं कब? वेडिंग फाइट के बाद. वेडिंग फाइट मीन्स होता है बेबी कंसीव करने के बाद. एंड दिस फाइट टेक्स प्लेस on a hot summer day. The queen leaves the nest and goes out. The meat of male ant are drawn high up in the air. On its return to earth, it gets its wings and then does nothing but lay eggs. और ये जो क्वीन आंट होती हैं इनके पंख होते हैं, ये हवा में यानी आकाश में जाते हैं और वहाँ ये मेल आंट से मिलते हैं. और जब ये रिटर्न आते हैं अपने प्लेस पर तो ये अपने पंख तोड़ देते हैं और मतलब कि ये एग देते हैं क्वीन आंट्स. एंड एग जो होते हैं वे ग्रब्स बन जाते हैं. ग्रब मीन्स बेबी आंट बन जाते हैं. सोल्जर गार्ड देम. जो सोल्जर होते हैं वो इनको गार्ड करते हैं. वर्कर्स फीड देम एंड क्लीन देम एंड ऑल्सो कैरी देम अबाउट डेली एयरिंग, एक्सरसाइज एंड सनशाइन. और वर्कर्स जो होते हैं वो इन्हें खिलाते हैं और क्लीन करते हैं और इनको कैरी करते हैं मतलब डेली इनको सनशाइन, एक्सरसाइज के लिए, एयरिंग के लिए. एंड 2 or 3 weeks later grubs become a cocoons and lie without food or activity for 3 weeks more. और जो ग्रब्स होते हैं वे बाद में कोकून्स बन जाते हैं और यही एक्टिविटी ऐसे ही 2-3 वीक तक और मतलब 2-3 वीक तक ये कोकून्स होते हैं. द कोकून्स ब्रेक्स एंड परफेक्ट आंट्स अपीयर. और जब कोकून्स मतलब ब्रेक होते हैं तो ये परफेक्ट आंट होते हैं. नाउ इट्स टाइम फॉर द टीचिंग एंड ट्रेनिंग. न्यू आंट्स लर्न दियर ड्यूटीज फ्रॉम ओल्ड आंट्स as a worker, soldier, builders, cleaners, etc. After a few weeks training, the small ants are ready to go out into the big world of the work. Then cocoons जब ब्रेक होते हैं तो परफेक्ट आंट हो जाते हैं, आंट निकलते हैं. और ये टाइम होता है जो न्यू आंट निकलते हैं उनकी टीचिंग एंड ट्रेनिंग का, उनको सीखने का और ट्रेन करने का.
तो जो न्यू आंट्स होते हैं वे सीखते हैं जो ओल्ड आंट होते हैं उनसे, वर्कर सीखते हैं कि वर्कर का काम क्या होता है, सोल्जर्स, बिल्डर्स, क्लीनर्स, ये सारे वर्क सीखते हैं। एंड ये कुछ वीक के बाद, मतलब ट्रेनिंग के कुछ वीक के बाद, ये स्मॉल आंट जो होते हैं वो रेडी हो जाते हैं इतनी बड़ी बाहर दुनिया में काम करने के लिए। And ant hill is a home not only for ants but also for some other creature, beetles, lesser breeds and of ants and greenfly. Why do ants want these alien creature to live in their nest? For several reasons. For give off smell pleasant of to this ants senses. अब ये जो आंट हिल होता है इसमें सिर्फ आंट्स नहीं रहते हैं बट अदर क्रिएचर्स भी रहते हैं, जैसे बिटल्स, लेजर ब्रीड्स ऑफ आंट्स एंड ग्रीन फ्लाई। तो लेकिन ये जो आंट होते हैं ये क्यों इनको प्रोवाइड किया है कि ये भी उनके नेस्ट में रहें? तो इसके काफ़ी रीजंस हैं कि कुछ जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा प्लीजेंट स्मेल देते हैं, जो आंट सेंसेस करती हैं कि इनकी जो स्मेल है वो काफ़ी ज़्यादा प्लीजेंट है, इसलिए उनको वहाँ पे रहने देते हैं। अदर्स गिव स्वीट जूसेस, और कुछ स्वीट जूसेस प्रोवाइड करते हैं। एंड सम आर जस्ट पेस्ट प्ले थिंग लाइक कैट्स एंड डॉग ऑफ ह्यूमन बींग्स। और जैसे हम जो है कहीं डॉग एंड कैट पालते हैं, जो हमारे पेट्स होते हैं डॉग एंड कैट, उसी तरह से आंट भी अपने पेट्स की तरह उन्हें रखते हैं। द ग्रीन फ्लाई इज द आंट्स काउ। द आंट्स train it to give honeydew with a touch of their angina. They milk it just as we milk the cow. जो ग्रीन फ्लाई होती हैं वो आंट की काउ होती हैं, और मतलब वही जो ग्रीन फ्लाई होती हैं वो एक आंट को हनी ड्यू देती हैं। हनी ड्यू मीन्स लगभग जैसे हमें मिल्क, हमारे लिए काऊ हमें मिल्क देती है, वैसे वे हनी ड्यू होता है एकदम मिल्क की तरह। और वे उनका अंटीना टच करके, जब अंटीना टच करते हैं तो उन्हें वे मिल्क मिलता है। Have humans learned as much as ants have? Perhaps they have, but they haven't put their learning to good use. They may still learn a few things from this tiny teacher: hard work, sense of duty, discipline, cleanliness, care for young ones, and above all, a firm loyalty to the land where they live. अब जो ह्यूमंस होते हैं वे इतने ज़्यादा समझदार, मतलब कि आंट से उन्हें कुछ सीखना चाहिए, जैसे कि मतलब कि किस तरह से सही चीज़, मतलब कि हमें क्या सीखना चाहिए क्या नहीं सीखना चाहिए। लेकिन ह्यूमन इतने अच्छे नहीं होते हैं क्यों, लेकिन हमें जो है आंट से कुछ मतलब कि सीखना चाहिए। तो वहाँ पे रिप्लाई किया गया है, आंट को एक टाइनी टीचर बोला गया है कि ये जो छोटी टीचर हैं इनसे हार्डवर्क सीखना चाहिए हमें, कि हार्डवर्क एंड अपनी ड्यूटी कैसे करनी चाहिए, मतलब कि एकदम लॉयल्टी के साथ करनी चाहिए, डिसिप्लिन सीखना चाहिए, सफाई सीखनी चाहिए, मतलब क्लीनलीनेस सब सीखना चाहिए, एंड दूसरे की केयर कैसे करें ये सीखना चाहिए। और जितनी अभी हम आंट के बारे में पढ़े कि ये अपना काम वर्क कैसे कैसे थे, तो ऐसे हमें इनसे सारी चीज़ें सीखनी चाहिए। और हम जहाँ रहते हैं वहाँ पे एक फर्म लॉयल्टी की तरह हमें उस जगह पर रहना चाहिए।